नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत पर गौर कर रहे हैं। शीर्षक है ब्रह्मचर्य, आंतरिक शक्ति का जागरण। और इसकी शुरुआत ही एक बहुत दमदार विचार से होती है। तुम्हारे अंदर एक शक्ति है जो सृष्टि को भी हिला सकती है, पर क्या तुमने कभी उसे जगाने का प्रयास किया है? ये वाक्य अपने आप में काफी गहरा है ना? बिल्कुल। ये सीधे सीधे कह रहा है कि हर इंसान के अंदर एक जबरदस्त पोटेंशियल है, एक तरह की ब्रह्मांडीय शक्ति। हाँ, जो शायद हम पहचानते नहीं या जगाते नहीं। सही कहा। और स्रोत तुरंत इस क्षमता को जगाने के एक रास्ते की तरफ इशारा करता है, जिसे वो ब्रह्मचर्य कह रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात बताई गई है। क्या? कि इसे सिर्फ त्याग या परहेज की तरह नहीं देखना चाहिए। हाँ, ये बात मुझे भी बहुत सही लगी। स्रोत कहता है ब्रह्मचर्य कोई त्याग नहीं, एक ऐसा योग है जहाँ तुम अपने अंदर के ब्रह्म को छू सकते हो। तो ये योग वाली बात क्यों? त्याग से कैसे अलग है ये? देखिए, त्याग शब्द से अक्सर लगता है कि कुछ छोड़ना है, किसी चीज से बचना है। वो थोड़ी बाहरी क्रिया लगती है। लेकिन योग का मतलब क्या होता है? जुड़ना, एक होना। अच्छा। तो स्रोत का इशारा ये है कि ब्रह्मचर्य असल में बाहरी चीजों से हटने के बजाय अपनी ही ऊर्जा से, अपने अंदर के स्व से जुड़ने की एक प्रक्रिया है। एक तरह से ऊर्जा को दबाना नहीं, बल्कि साधना, उसे सही दिशा देना। बिल्कुल, साधना और उसे ऊंचा उठाना, उसे केंद्रित करना। तो फिर ठीक है, ये समझ आया, पर इसे साधने का रास्ता क्या है? स्रोत कुछ बताता है इस पे? हाँ, आगे एक सीधा सा निर्देश है, बहुत प्रैक्टिकल। क्या है वो? स्रोत कहता है, आज से अपने विचारों, अपनी ऊर्जा और अपने कर्म का ध्यान रखो। तो ये ब्रह्मचर्य को एक जीने के तरीके की तरह पेश करता है, जहां आप हर पल सचेत हैं कि आपकी मानसिक ऊर्जा कहाँ जा रही है, आपकी भावनाएं, आपके काम, सब पर ध्यान। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये सुनने में जितना सरल लगता है, क्या उतना ही आसान है? रोजमर्रा की जिंदगी में, इतनी भागदौड़ में अपने विचारों और ऊर्जा पर लगातार नजर रखना, ये तो बड़ी चुनौती लगती है। हाँ, चुनौती तो है। स्रोत सीधे सीधे कैसे करें के स्टेप्स या चुनौतियों का जिक्र नहीं करता है, ये सही है। लेकिन उसका जोर सिद्धांत पर है। वो इस तरफ इशारा कर रहा है कि शायद हमारी ऊर्जा का जो बिखराव है ना, अनियंत्रित विचार, भावनाएं, फजूल के काम, वही शायद मन की अशांति और कमजोरी की जड़ है। अच्छा। तो इस ऊर्जा को सचेत होकर दिशा देना, उसे केंद्रित करना, वही शांति और स्पष्टता लाने का तरीका है। ये एक लगातार चलने वाला अभ्यास है, कोई एक दिन का काम नहीं। ठीक है, तो ये विचारों, ऊर्जा और कर्मों पर ध्यान रखना सिर्फ अनुशासन नहीं है, इसका एक गहरा नतीजा भी है। बिल्कुल। स्रोत इसका अंतिम लक्ष्य बताता है। क्या है वो? वो कहता है, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी ब्रह्म प्रकट होता है। मन शांत होता है? हाँ? और यहाँ शांत मन का मतलब सिर्फ स्ट्रेस फ्री होना नहीं है। ये उस केंद्रित सचेत अवस्था का नतीजा है जो विचारों और ऊर्जा को साधने से आती है। और ब्रह्म प्रकट होता है, इसका क्या मतलब है इस संदर्भ में? स्रोत के हिसाब से देखें तो ये मानसिक शांति ही वो जमीन है जहाँ इंसान अपने गहरे सच को, अपने असली स्वरूप को अनुभव कर पाता है। ब्रह्म यहाँ उस परम सत्य, उस गहरी चेतना की अवस्था को दिखाता है। तो ये दृष्टिकोण ब्रह्मचर्य को आत्म साक्षात्कार का रास्ता बताता है, एक ऐसा रास्ता जहां आप अपनी ही ऊर्जा को साध कर उस परम अनुभव तक पहुंच सकते हैं। तो ये सिर्फ शारीरिक संयम वाली बात नहीं है, उससे कहीं ज्यादा गहरा है। हाँ, बहुत ज्यादा गहरा। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे हमारे रोज के विचार, हमारी एनर्जी का फ्लो और हमारे छोटे छोटे काम हमारी अंदरूनी शक्ति और शांति से इतने गहरे जुड़े हो सकते हैं। ये ब्रह्मचर्य को एक बहुत ही व्यक्तिगत, एक आंतरिक यात्रा की तरह दिखाता है। बिल्कुल। और यहीं से एक दिलचस्प सवाल उठता है जिस पर सोचा जा सकता है। क्या सवाल? अगर कोई व्यक्ति सचमुच, जैसा स्रोत कह रहा है, रोजाना अपने विचारों, अपनी ऊर्जा और अपने कर्मों पर गहराई से ध्यान देना शुरू कर दे, तो ब्रह्मचर्य की जो पारंपरिक या शायद थोड़ी सीमित समझ है, उससे आगे बढ़कर उसकी अपनी आंतरिक शक्ति और शांति के अनुभव पर इसका क्या और कैसा असर पड़ सकता है? ये सवाल हमें पारंपरिक धारणाओं से आगे बढ़कर सोचने पर मजबूर करता है कि इस तरह की आंतरिक साधना के मायने कितने निजी और गहरे हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। इस पर मनन किया जा सकता है।